हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। चलिए हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए। एक शहर में सोमलिक नामक एक जुलाहा रहता था। वो बेचारा दिन रात कपड़े बुनता, लेकिन उसके पास सदा ही धन की कमी रहती। उसके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। उसके साथी घटिया और ख़राब कपड़ा बुनकर भी सबके सब अमीर हो गए थे। एक दिन वह दुखी होकर अपनी पत्नी से बोला, देखो प्रिय, हम यहाँ पर बहुत दुखी हैं। हमारे साथी अमीर होते जा रहे हैं, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर अपना काम करूँगा, जिससे मैं भी अमीर बन सकूँ। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, अपना शहर छोड़ना अच्छा काम नहीं है। धन तो नसीब के बिना नहीं मिलता। फिर इंसान के पिछले जन्मों का भी हिसाब इसके साथ जुड़ा होता है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यहीं पर अपने काम में लगे रहो। वह अपनी पत्नी से बोला, हमें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। बस इसके पश्चात ही जुलाहा अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर दिन रात काम करके उसने बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा होने पर उसने घर वापस आने की तैयारी की और अपने शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे रात हो गई। उसने सोचा कि रात को इसी जंगल में विश्राम कर लिया जाए। यही सोचकर वह बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। रात को सोते सोते दो भयंकर प्राणियों को बात करते हुए जुलाहे ने सुना। पहले ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि इस जुलाहे के भाग्य में खाने पीने को छोड़कर और कुछ नहीं है। दूसरा बोला, हे कर्म, उद्योगियों को अवश्य देना चाहिए, पर उसका फल तो तुम्हारे अधीन है। यह बातें सुनकर जुलाहा घबरा कर उठा और उसने सबसे पहले अपने धन की पोटली को देखा, जिसका वहाँ नामो निशान नहीं था। हे भगवान, यह आपने मेरे साथ क्या किया? मेरी सारी कमाई चोर ले गए। मैंने कितने दुख से वह धन कमाया था। अब मैं खाली हाथ घर जाकर अपने घर वालों को क्या मुख दिखलाऊंगा। दुखी होकर जुलाहा बेचारा उसी शहर की ओर वापस चल पड़ा, जहाँ से वह धन कमाकर लाया था। थोड़े ही समय में उसने दिन रात मेहनत करके फिर धन जमा कर लिया। अब दोबारा वह फिर अपने घर की ओर चल दिया, तो उसने यह फैसला किया कि अब वो रास्ते में अगर उसे नींद भी आएगी तो कहीं नहीं सोएगा। जुलाहा चला जा रहा था कि एक स्थान पर फिर उसे दो भयंकर आदमी खड़े दिखाई दिए, जो आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, ओ कर्ता, तूने इसे इतना धन क्यों दे दिया, जबकि तुम जानते हो कि इसके भाग्य में केवल 2 समय की रोटी ही लिखी है। दूसरा बोला, हे कर्म, परिश्रमी व्यक्ति को धन देना मेरा कर्तव्य है। उसका परिणाम तो तुम्हारे हाथ में ही है। यह सुनकर जैसे ही जुलाहे ने अपनी धन वाली पोटली को हाथ लगाया तो सारा धन उससे गायब था। वह बेचारा हैरान परेशान दुखी होकर सोचने लगा कि अब उसके जीवन का क्या लाभ। अब तो मर जाना ही अच्छा है। क्यों ना इस वृक्ष के फंदे से लटक कर मैं मर जाऊं। वह बेचारा मरने के लिए उस वृक्ष पे लटकने लगा। उसे इस प्रकार मरते देख एक आदमी ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तुम यह क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं मर रहा हूँ। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मेरा सारा धन 2 बार लुट चुका है। अब मैं जीकर भी क्या करूँगा? वह आदमी जोर से हंसा और बोला, अरे वो मूर्ख,
मैं तेरा भाग्य हूँ और याद रख तेरे भाग्य में खाने पीने के सिवा कुछ नहीं लिखा है। अब तू अपने घर जा, मैं तेरे परिश्रम से बहुत खुश हूँ। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊँ? मुझे मेरा धन दे दो ताकि मैं अपने घर वालों को कुछ तो खाने को दे सकूं। अरे भोले इंसान, तू उस धन को लेकर क्या करेगा जो तेरे भाग्य में नहीं है? मेरे नसीब में धन हो या ना हो, किंतु मुझे धन की आवश्यकता है। मैंने अपने मित्रों को यह बताना उचित समझा है और मैं अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। यदि ऐसी बात है तो सुनो, तुम यहाँ से एक पुराने मंदिर में चले जाओ। वहाँ पर जाकर तुम उन दो देवता पुरुषों से मिलो, जिनमें से एक का नाम है गुप्त धन और दूसरे का नाम है उपयुक्त धन। इसमें से जिसे भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे हवाले करके तुम्हारा भाग्य लिख दूंगा। इतना कहकर देव प्राणी वहाँ से गायब हो गया। वह जुलाहा पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा, जिसके बारे में देवता ने बताया था। वहाँ पहुँचते ही उसे दो प्राणी नजर आए, जिन्होंने उसका धन चुराया था। वह जुलाहे को देखकर बोले, आ गए मूर्ख मित्र, तुम धन के लोभी हो। तुम धन को जमा करके रखना चाहते हो, यही तुम्हारी भूल है। अरे धन कमाने खाने की चीज़ है, जमा करने की नहीं। फिर तुम अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करते, तभी तो स्वयं भटक रहे हो। अब तुम यह निर्णय करो कि तुम्हें कौन सा धन चाहिए, खाने पीने वाला धन अथवा जमा करने वाला धन। जुलाहा उनकी बातों को समझ गया। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसे यह पता चल गया कि दोनों प्राणी देवता हैं। उसने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मुझे तो ऐसा धन दो जिससे मैं अपना पेट भर सकूं और अपने परिवार का भी पेट भर सकूं। जाओ प्राणी, तुम्हारी आशा पूरी होगी, ऐसा देवता ने कहा। जुलाहा खुश होकर अपने घर वापस चला गया। देवता ने उसे पेट भर खाने के लिए धन दिया। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।